मर्डर कर दिया तो? अरे चलो, मर्डर का नाम सुनते सीटी गुम हो गई थी उसकी। एक बात बताऊं तुम्हें, अली हमजा में चाहे दम ना हो, मोहब्बत में होता है दम। सुना है अगर चूहा मोहब्बत करने लगे तो शेर की तरह बिहेव करने लगता है। अली हमजा की मोहब्बत को नहीं मानती। क्यों भाई, क्या खराबी है उसमें? वो तो बस शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है, मेरे लिए थोड़ी कोशिश करेगा। बात ना बनी तो कोई और ढूंढ लेगा। पता है मुझे क्या लगता है, मोहब्बत जब होती है तो अपने होने का पता देती है। जिसको टारगेट करेगी उसको सिग्नल देगी, रेड अलर्ट। कहीं से आया सिग्नल? मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि मैं शादी उसी से करूंगी, उसकी तरफ से सिग्नल आएगा। ओए मत भूलो तुम मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी हो, मर्जियां नहीं चलेंगी तुम्हारी। इस बात से भी डरती हूँ, लेकिन अब्बा के आबरू की कसम, अपने जीने का हक अपने पास रखूंगी। तो फिर मेरी भी एक बात सुन रखो, मर्डर तुम्हारा होगा। खानदानी वकार के फांसी घाट में पड़ी होगी तुम्हारी लाश। तो फिर जुलेखा कहने से? किसकी शय पे इतना डट के बात कर रही हो? नाम जुलेखा है तुम्हारा, नाम रख लेने से कोई यूसुफ थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें। क्या हुआ? इसका नाम यूसुफ है। हेलो, बुखार उतरा? कौन? अरे तुम्हारी दोस्त बात कर रही हूँ। ठंडे पानी की पट्टियाँ की थी तुम्हें? मदिया? नाम तो याद है। देखो मदिया। अरे क्या देखूं? तुम वहां अपने घर में और मैं यहाँ अपने घर में, और आरज़ू में इतना दम नहीं कि तुम्हें लाइव टेलीकास्ट करके दिखाए। कैसे हो? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? भाई से। अब मेरा मतलब है भाई के सेलफोन से। मदिया ठीक नहीं है, अगर दादी को पता चल गया तो? दादी से डराओ मत, जितनी जरूरत है उतना डरती हूँ मैं उससे। 6 साल से तुम्हारे पास फोन है और 6 साल से मेरे पास भी फोन है, नंबर भी है। कभी फोन किया? सोचती थी एक दिन तुम्हारा फोन आएगा, पहले कहोगे कि गलती से लग गया, फिर इधर उधर की बात करोगे, फिर बात होने लगेगी। लेकिन ये आरज़ू भी दिल में रह गई। अच्छा बताओ, बुखार उतरा? उतर गया, लेकिन प्लीज तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझे फोन नहीं करोगी। अच्छा मैं वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें हर रोज फोन करूँ, और जिस दिन फोन नहीं किया उस दिन समझना मदिया मर गई। करती रहो, मैं बात ही नहीं करूंगा। अभी भी तुम बात कहाँ कर रहे हो? डरा रहे हो, समझा रहे हो, थोड़ा सा डांट भी रहे हो, लेकिन बात नहीं कर रहे। डरो मत और डराओ मत, बात करने से निकाह नहीं हो जाता। कहा ना, दोस्त हूं मैं तुम्हारी, दोस्त समझ कर ही बात कर लो, किसी दिन बहुत काम आऊंगी तुम्हारे। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ, ताजी आ गए। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? क्यों, उस साल की बात याद आई इसलिए हंस दिया। किसकी? यूसुफ की बात कर रहा हूँ यार। क्या बात है? तुम्हें बताने वाली नहीं है। अच्छा अच्छा चलो बता देता हूँ, लेकिन वादा करो सुनोगी और भूल जाओगी, और इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। हाँ हाँ पक्का वादा। पक्का? हाँ हाँ। कमबख्त को मोहब्बत हो गई है किसी से, और जिससे हुई है उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं है। कौन है? कहाँ रहती है? ये कराची में रहती है, और वो कल जो उसे बुखार हुआ था ना, वो कोई जरासीमी बुखार नहीं था, मोहब्बत का नुज़ूल हो रहा है उस पर। लेकिन यार वो कहता है कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफ़िज़, जल्दी आ जाऊंगा मैं।
हेलो मदिया। एक बात हो सकती है? हाँ मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। दाजी भाई तो चले गए। इसीलिए तो मुझे पता है शाम से पहले नहीं आएगा। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या? है एक बहुत पर्सनल बात। हेलो सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ मगर यकीन नहीं आ रहा। अच्छा मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, ठीक है? अच्छा चाय पियोगे? हाँ पीऊँगा पीऊँगा। ओके खुदा हाफिज। तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, अब्बा ने हुक्म दिया है कि जब तक जुलेखा की शादी का मामला तय नहीं हो जाता मैं कॉलेज नहीं जाऊँ। और अम्मी के बकौल अगर जुलेखा ने इमरान मुगीस के प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया तो कॉलेज जाने का टंटा नहीं खत्म। क्या मतलब? सारी बात तो खुलकर बता दिया तुम्हें, फिर भी पूछ रही हो क्या मतलब? लेकिन तुम्हारे इस प्रपोजल से क्या वास्ता? अब्बा ने सैंक्शन लगानी थी तो मुझ पर लगाएं। रिफ्यूज तो मैं करने वाली हूँ। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सैंक्शंस तुम पर लगी हैं तो इत्तेहादी भी जद में आएंगी। ये तो मनमानी है बिल्कुल। मतलब आंखें बंद करके अब्बा के हुक्म पर कुएं में कूद जाओ तो सब ठीक, वरना शरीयत के खिलाफ। लेकिन तुम डटी रहना, ठोस या धमकी में आके इमरान मुगीस से शादी ना करना, चाहे खून की नदियां बह जाए। अरे तुम देखो तो सही, मैं उस कमीने इमरान मुगीस को ठेंगा दिखा कर आऊँ। जाओ और दिखा कर आओ। वो भी आया हुआ है। वो नहीं आया, लेकिन अब्बा उसे जेब में डालकर फिर रहे हैं। नीचे अदालत लग चुकी है, वकील सफाई, वकील इस्तिगासा सब मौजूद हैं। मुलजिमा का इंतजार हो रहा है। पहुंच जाओ और ललकार कर कह दो कि इमरान मुगीस की तो ऐसी की तैसी। मैं क्यों जाऊं? लगी रहे अदालत, बैठे रहे वकील। अब्बा ने बुलाया तुम्हें। हाँ यहाँ बैठो। ये क्या, इतनी जल्दी चाय भी बन गई? बस तुमने कहा मैंने बना ली। लो। अच्छा ठहरो, मैं डाल के देती हूँ। थैंक यू। पहले ख्याल नहीं आया किस बात का? इस तरह चुपके आकर पर्सनल बात करने का? मदिया मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम्हारी एक बात मेरे दिमाग में फंस सी गई। मुझे लगा तुम ठीक कह रही हो। बताओ जरा, क्या बात थी वो? तुमने कहा था ना कि दोस्त बनके हर बात शेयर कर सकता हूँ तुमसे, और एक दिन तो मेरे बहुत काम आओगी। हाँ। समझ लो दोस्त मान लिया तुम। पक्की दोस्त। लेकिन अब तुम भी अपनी बात पूरी करो। अरे तुम हुक्म तो करो। रोड़ी से आते हुए एक लड़की से मिला था मैं, जुलेखा नाम है उसका। मेरे दिल को लग गई है। सोते जागते बस उसी की शक्ल मेरी आंखों के सामने रहती है। लेकिन किसी सख्तगीर मौलवी की बेटी है, उसे घर का एड्रेस ही मालूम कर लिया, बल्कि एक बार तो मिलके भी आया। तो मैं क्या करूं? अरे बताता हूँ ना, उसी से मिलने का प्लान तो बनाया है मैंने।
लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चाय तो पियो, लंबी बात है। पी रही हूँ। चीनी तो डाली नहीं तुमने। अब डालने से भी मीठी नहीं होगी। तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। कितनी अजीब बात है ना मुझे। या तो मैं तुमसे बात कर ही नहीं रहा था और अब लगता है कि खुदा ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। मोहब्बत हो गई है उससे? हाँ। जी अब्बा। मैंने इमरान मुगीस से तुम्हारी शादी तय कर दी। इमरान भाई? भाई मत कहो बेटा, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। हो जाएगी तो नहीं कहूंगी। हो जाएगी। जब मैंने कहा तो फिर होकर ही रहेगी। इधर उधर क्यों देख रही हो? मुझे मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दो? यही कि रिश्ता तुम्हें पसंद है? बोलो बेटा, अल्लाह का नाम लेकर बगैर डर खौफ के कह दो अपने दिल की बात। दिल की बात मतलब? जाहिर है मौलवी साहब, अगर लड़की के पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो बता देने दीजिए उसे। बाप के सामने दूसरा ऑप्शन बताएगी? ला हौला वला कुव्वता आफिया। भाई साहब, ज़्यादती तो ना कीजिए बेटी से, और बेटी को शरई हक से महरूम नहीं कीजिए। पूछने में क्या है? ऑप्शन बुरा लगा तो इसी तरह चिल्लाकर इनकार कर दीजिएगा। तो बताओ, है कोई दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास? जी। कौन है? नाम बताओ उसका। नाम बताओ। अगर तुमने बाप के मुंह पर कीचड़ मलने का फैसला कर ही लिया है तो फिर नाम बताओ। अली हमजा? नहीं, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो उस लड़के के साथ जो मुझे अच्छा लगे। हेलो? यूसुफ बोल रहा हूँ। मालूम है फोन ही काट दिया था। कि मेरे पास उन सवाल का जवाब नहीं जिनके जवाब में सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ऐसे ही सवाल होते हैं। तुम्हें पता है, अभी गुड़िया को पढ़ा रहा था तो लगा कि सारे सवालों के गलत जवाब दिए मैं। मैं वो याद आ रही होगी ना, ध्यान नहीं होगा पढ़ाई में। हाँ। क्या वो बहुत खूबसूरत है? इतना तो देखा ही नहीं मैंने उसे। तो क्या देखा? उसका नाम जुलेखा है। और तुम्हें पता है, जिससे मोहब्बत हो जाए उसके बारे में ये नहीं पूछते कि वो कितना खूबसूरत है। वही सबसे खूबसूरत होता है शायद। उसके नाम ने भटका दिया तुम्हें। भटका दिया? नहीं, मैं तो सीधे रास्ते पे आ गया। बात तो बताओ, जुलेखा होने के लिए जुलेखा का नाम होना जरूरी है क्या? आज सब मुझसे मुश्किल सवाल ही कर रहे हैं, या शायद मुझे लग रहा है कि सारे सवाल मुश्किल। वरना ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि मैंगो इज नॉट अ वेजिटेबल। तुमने मैंगो को वेजिटेबल कह दिया। हाँ। ठीक कहा है। इस हालत में वैसे ही पहचानना मुश्किल है। अच्छा, कल जाओगी ना? वादा किया है, हर कीमत पर जाऊंगी। लेकिन अब तुम भी मुझसे एक वादा करो, खुद अपनी बाइक पर बिठाकर मुझे उसके दरवाजे तक लेकर जाओगे। ये कैसे हो सकता है? दादी ने देख लिया तो?
ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए यूसुफ। तुम तो बस ये सोचो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा तो फिर बाहर वाले स्टॉप पे मिलूंगा और प्लीज तुम भी बुर्का पहन के आना ताकि कोई पहचान ना लेके तुम कौन हो, किसी को पता ना चले। किसी और को पता चले ना चले, तुम मत भूलना कि मैं हूं। जाहिर है मैं कैसे भूलूं। एक बात पूछूं? पूछो। अगर तुम्हें सुलेखा से मोहब्बत नहीं होती तो किससे होती? मेरा मतलब कोई सेकंड ऑप्शन? क्या बातें कर रही हो? मोहब्बत में दूसरा ऑप्शन होता ही कहाँ है? मैं भी यही कह रही थी, जिसको जवाब आता है वो ऑप्शंस नहीं पूछता। बात करोगे या फोन रख दो? नहीं तुम सो जाओ। वो क्या है कि तुम वहां जाओ ना तो तुम्हें फ्रेश लगना चाहिए। खुदा हाफिज। गुड नाइट। हाँ, रिया, क्या हुआ? क्यों रो रही है? मम्मी अब्बा याद आ रहे हैं बस। पागल, इस तरह अम्मी अब्बा को याद करके रहोगी तो मुझे लगेगा कि ना मैं तुम्हारी अम्मी हूं ना अब्बा। नहीं, पर अगर कोई याद आता है तो उसके लिए रोना भी तो जरूरी है। ठीक है, सो जाओ। ठीक है? खुदा हाफिज। तुम कॉलेज नहीं गई? अब कहाँ जाऊंगी कॉलेज? अब्बा फजर के वक्त फुप्पो की तरफ चले गए और वली आढ़त जाते हुए हुक्म देके गए हैं कि दोनों लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगी। अम्मी ने कुछ नहीं कहा? कहा है, उन्हीं से बात करके आई। बताया कि कॉलेज नहीं जाऊंगी तो पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। कहने लगी जंग में उन लोगों का भी नुकसान होता है जो घरों में दुबक्के बैठे होते हैं। जंग मतलब? अम्मी और अब्बा की जंग, तुम्हारी और अब्बा की लड़ाई। आप पुप्पो की तरफ क्या करने गए हैं? तुम्हारी बारात का बंदोबस्त करने के लिए।